औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम मैथ के कुछ ख़ास कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। मैथ करवाते हुए अक्सर टीचर्स को स्टूडेंट से शिकायत होती है कि वो क्लासरूम में जितनी भी मेहनत कर लें लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट अच्छे नहीं आ रहे होते। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक टीचर सारा दिन क्लासरूम में बोर्ड पर खड़े होकर मैथ करवा रही है और स्टूडेंट भी एक्टिवली उसे समझ रहे हैं, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट डे या एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन आते हैं तो स्टूडेंट बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर, जिस वक्त टीचर बोर्ड पर काम करवा रही होती है और वो स्टूडेंट से पूछती है कि बच्चों आपको समझ आ गया, तो सारे बच्चे एक ही आवाज़ में बोलते हैं यस, लेकिन नेक्स्ट डे ही वो ब्लैंक होते हैं। तो फिर टीचर को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में स्टूडेंट्स को पनिश भी कर जाती हैं वगैरह वगैरह। तो मैं इस बात का सलूशन देते हुए आपको कोई 20-30 सेकंड की एक ट्रिक बताऊंगी, जिसको अप्लाई करने से इंशाल्लाह आपकी क्लास के रिज़ल्ट बहुत अच्छे आएंगे। जब भी आप क्लास में मैथ करवा रहे हों तो आप बोर्ड पर जब एक क्वेश्चन को पूरा हल करके पूरा समझाने के बाद स्टूडेंट से पूछें कि स्टूडेंट्स क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया, और वो बोलें कि यस, तो उसी लिखे हुए क्वेश्चन में से किसी भी एक स्टेप को किसी भी स्टैंडर्ड में किसी भी क्लास में आप इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं कि आप लिखे हुए क्वेश्चन में से किसी भी एक स्टेप को रेस कर दें और अपने किसी भी डाउटेड स्टूडेंट को बोर्ड पर बुलाएं और बाकी तमाम को नोटबुक पर उस स्टेप को अगेन हल करने के लिए बोलें। आप देखेंगे कि 20-30 सेकंड में ही आपके सामने जो स्टूडेंट की यस है वो आ जाएगी। बात करने का मतलब ये है कि अगर मैं कोई क्वेश्चन हल कर रही हूँ और मेरे सामने स्टूडेंट के अलावा कोई ऐसे बंदे भी बैठे हैं जिनको बिल्कुल भी मैथ नहीं आता या जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे हैं, और मैं बोल रही हूँ मेरे पास एक क्वेश्चन है 7 को 8 पर डिवाइड करें। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक क्वेश्चन है कि 7 को 8 पर डिवाइड करें। मैं सब स्टूडेंट्स को, सब अपने बैठे हुए जो मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं उनको बोल रही हूँ कि आप मेरी बात को गौर से सुने। जब हम 7 को 8 पर डिवाइड करते हैं तो हम बोलते हैं 7 8 जार 56 और हमारा आंसर आ गया 56। तो जब मैं ये सब बोलूँगी तो ऑब्वियसली सब लोग कहेंगे कि जी हाँ हमें समझ आ गया, लेकिन 7 8 जार आया कैसे? ये मैंने बोला ना 7 8 जार 56, तो सब ने बोला हाँ ठीक है हमें समझ आ गया, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आता कि 7 8 जार तो 56 है, 7 9 जार क्या है या 7 7 जार क्या है। तो उनके माइंड में इस सारी चीज़ को अच्छे से बिठाने के लिए आप हमेशा अपने बोर्ड से एक स्टेप को रिमूव करें और उसी को दोबारा बच्चों से उसी टाइम पे अप्लाई करवाएं। आप देखेंगे कि आपके रिज़ल्ट बहुत हद तक पॉजिटिव होंगे, टीचर्स को गुस्सा भी नहीं आएगा और वो गुस्से में कुछ ऐसा वैसा भी नहीं करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक दिन एक प्रोफेसर साहब जैसे ही अपनी क्लास में आए, उन्होंने अपने स्टूडेंट से एक सरप्राइज टेस्ट लेने के लिए बोला। सभी स्टूडेंट अपने अपने डेस्क पर फिक्रमंद होकर टेस्ट के बारे में सोच रहे थे। तभी प्रोफेसर साहब ने सारे क्वेश्चन पेपर अपने हाथों में लिए। प्रोफेसर साहब के चेहरे से ऐसा लग रहा था कि जैसे टेस्ट बहुत ही मुश्किल है। उन्होंने एक एक करके सारे पेपर स्टूडेंट्स में तकसीम किए और इंस्ट्रक्शंस दी कि पेपर्स को पलटते ही टेस्ट शुरू कर दें। पेज पलटते ही सबको हैरानी हुई, क्योंकि वहाँ कोई सवाल लिखा हुआ नहीं था, बल्कि पेज के दरमियान में एक काला नुक्ता था, एक काला डॉट था। प्रोफेसर साहब इत्मीनान से तमाम स्टूडेंट के एक्सप्रेशंस को देख रहे थे। उन्होंने उन्हें देखते हुए स्टूडेंट से कहा कि मैं चाहता हूँ तुम टेस्ट में वो लिखो जो तुम्हें दिखाई दे रहा है। इसे सुनते ही सभी तालिब इल्म फिक्रमंद हुए बिना और कुछ सोचे समझे बिना लिखने लगते हैं। क्लास के टेस्ट में प्रोफेसर ने तमाम स्टूडेंट्स के आंसर शीट जमा किए और ऊंची आवाज़ में स्टूडेंट्स के सामने इन्हें पढ़ना शुरू किया, जिसमें सभी ने ये लिखा था कि पेज के दरमियान में एक काला धब्बा है, या कुछ ने इस नुक्ते के मुतालिक अपनी अपनी राय का इजहार किया था। प्रोफेसर साहब के इस तरह सबके आंसर पढ़ने पर तमाम क्लास में बिल्कुल खामोशी छा गई और तभी प्रोफेसर साहब ने समझाना शुरू किया कि मैं
आपके इन जवाबात पर आपको कोई ग्रेड देने वाला नहीं हूँ। मैं तो आपको कुछ ऐसा काम देना चाहता था जिसमें आपको कुछ सोचना पड़े। किसी ने भी अपने जवाब में इस सफ़ेद पेपर के बारे में नहीं लिखा। सभी का ध्यान सिर्फ इस काले नुक्ते पर ही था, और यही हमारी ज़िंदगी में भी होता है। स्टूडेंट्स भी हमारे पास एक सफ़ेद पेपर की ही तरह आते हैं, और हम इनमें मौजूद छोटी सी कमी या खामी को देखते हुए इन्हें नालायक या फेलियर का नाम दे देते हैं, जबकि उनकी इस छोटी सी खामी या कमी के नाम पर इस नुक्ते को मिटाने वाला इरेज़र भी एज अ टीचर सिर्फ हमारे ही पास होता है। और ये इरेज़र, ये टैलेंट हमें अल्लाह की तरफ से दी गई बड़ी नेमतों में से एक नेमत है, जो कि किसी आम इंसान को मुयस्सर नहीं होती। और इस टैलेंट की एक ख़ास बात ये भी है कि टीचर को स्टूडेंट की तरफ से एक सच्चा प्यार मिलता है। कभी महसूस करिएगा, अगर आप खुश हों तो आपकी क्लास के बच्चे आपको देखकर खुशी महसूस कर रहे होते हैं। वो बहुत खुश होते हैं कि वाह, आज टीचर बहुत खुश है। चाहे वो घर से नाराज़ होकर रोकर ही क्यों ना आए हों, टीचर का मूड अच्छा देखकर इनकी दुनिया ही बदल जाती है। वो एक दूसरे के साथ खुशी से इजहार कर रहे होते हैं, वाह, आज टीचर बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत खुश हैं। उनकी मुस्कुराहट में एक हकीकी खुशी होती है, बनावट बिल्कुल भी नहीं होती। हमारी सिर्फ एक मुस्कुराहट ही हमारे स्टूडेंट का हौसला बढ़ा देती है, इसे पुशअप करती है। अगर हम ये मुस्कुराहट अगर हम ये मुस्कुराहट अपनी किसी कुलीग को पास करें तो मजाक में ही सही वो ये ज़रूर कहती हैं कि क्या बात है, कोई काम है जो आज इतने प्यार से मुझसे बात कर रहे हो, कुछ ख़ास हुआ है, लगता है प्रिंसिपल ने कोई ख़ास शाबाश दी है। मतलब कि वाहिद स्टूडेंट ही हैं शायद जो आपकी मुस्कुराहट पर इस तरह खुश होते हैं कि शायद कोई कम ही होता हो। यहाँ मैं आपके साथ अपना एक तजर्बा ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। मुझे ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए कुछ ही अरसा हुआ था और हमारे स्कूल्स के एडमिशन क्लोज़ हो गए थे, लेकिन बहुत से लायक स्टूडेंट अभी दाखिले के ख्वाहिशमंद थे। तो एक मीटिंग में मैंने चेयरमैन साहब से कहा, सर जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। चेयरमैन साहब हमारे उस्ताद होने के साथ साथ हमें हमेशा भाइयों की तरह ट्रीट करते हैं। लिहाजा उन्होंने पूछा, जी मैम बोलें, क्या बात है। तो मैंने कहा, सर जी, चूँकि हमारे स्कूल्स फाउंडेशन के अंडर हैं और फाउंडेशन के टेस्ट को पास करना फर्स्ट प्रायोरिटी है, और वो बच्चे जो कि स्टडी में इतने अच्छे नहीं होते बल्कि नालायक होते हैं, वो क्यूएटी के दिनों में बहुत तंग करते हैं, और हम और हमारे असातिज़ा इन पर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी वो मुश्किल से ही पास होते हैं, और इनके रिज़ल्ट की वजह से स्कूल की परसेंटेज भी इतनी अच्छी नहीं होती। क्यों ना हम इनको स्ट्रकअप करके लायक स्टूडेंट का एडमिशन कर लें। चेयरमैन साहब ने कभी भी स्टूडेंट को नालायक लफ्ज़ कहकर नहीं बुलाया था, वो हमेशा इनको स्लो लर्नर बोलते हैं। उन्होंने मेरी बात को तवज्जो से सुनते हुए कहा, मैम, मैं आपकी बात का आंसर ज़रूर दूंगा, लेकिन पहले आप मेरे 2 सवालों का जवाब दें। मैंने कहा, जी ज़रूर सर जी। तो उनका पहला सवाल था कि क्या वाकई उस्ताद रूहानी वालिदैन होते हैं। मैंने झट से जवाब दिया, जी हाँ सर, उस्ताद का दर्जा तो वालिदैन से भी ज़्यादा है। दूसरा सवाल था कि अगर एक माँ के 4 बेटे हों और 3 बेटे बहुत खूबसूरत, बहुत लायक, बहुत शरारती हों, लेकिन एक बेटा अब नॉर्मल हो, तो क्या वो उसे अपने घर से निकाल देगी। उनकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा, नहीं सर जी, बल्कि वो तो उन तीनों से ज़्यादा प्यार, ज़्यादा केयर करेगी, दूसरे बच्चों को खाना बना कर देगी मगर उसे अपने हाथों से खिलाएगी। वो बहुत बड़ा भी हो जाएगा तो भी उसे गोद में लिए फिरेगी, इसके वॉशरूम तक का ख्याल रखेगी। और वैसे भी ऐसे बच्चे तो किस्मत वाले वालिदैन को मिलते हैं ना, जिन पर अल्लाह का ख़ास करम होता है, क्योंकि ये बच्चे आखिरत में वालिदैन की निजात का ज़रिया बनते हैं। मेरे जवाब पर सर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैम, स्लो लर्नर भी उस्ताद के लिए वो ही बच्चे हैं जो कि इनके लिए आखिरत में निजात का ज़रिया बनता है। मुझे उनका जवाब आज 9 साल गुजरने के बाद भी बहुत अच्छे से याद है। मैं हमेशा अपनी क्लास के स्लो लर्नर स्टूडेंट से ज़्यादा प्यार करती हूँ, और आप ऑब्ज़र्व करिएगा कि ऐसे बच्चे को आप थोड़ी सी तवज्जो दें तो ये आपसे बहुत सारा प्यार करते हैं। यकीन कर लें, मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है कि क्लास का टॉपर बच्चा कुछ सालों बाद आपको भूल सकता है, लेकिन स्लो लर्नर जिस पर आपने एफ़र्ट की हो वो आपको कभी नहीं भूलता, हमेशा याद रखता है। बहुत साल गुजरने के बाद भी अगर आप उसे अचानक नज़र आ जाएं तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। लिहाजा मैं बोलूँगी, ये स्लो लर्नर स्टूडेंट आखिरत ही में नहीं, दुनिया में भी हमारे लिए
पाक मुझे और आपको अपने काम को ईमानदारी और सच्ची लगन से करने की तौफीक दे, आमीन। और हमारे इंस्टीट्यूट का तो लोगन भी यही है, सर्व द नेशन विद डेडिकेशन। अपनी स्टोरी के साथ ही हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा आज का मैथ का टॉपिक है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। अज़ाफ और आद, और हमारे कंटेंट्स हैं मल्टीपल्स, फैक्टर्स एंड प्राइम्स। मल्टीपल्स एंड फैक्टर, प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर डिकम्पोजिशन, HCF एंड LCM। व्हाट इज़ अ फैक्टर? फैक्टर या आद क्या है? वन नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ अनदर नंबर इफ़ इट डिवाइड्स इनटू दैट नंबर विद नो रिमाइंडर। एक नंबर दूसरे नंबर का आंसर है अगर वो तादाद में तकसीम हो जाए और कोई भी बाकी ना रहे या कुछ भी बाकी ना बचे। अगर एक अदद को दूसरे अदद से तकसीम किया जाए और बाकी ज़ीरो बचे तो कहा जाता है कि पहला अदद दूसरे अदद पर काबिल तकसीम है। ऐसा अदद जो दिए गए अदद को पूरा पूरा तकसीम करे तो वो दिए गए अदद का आद या फैक्टर कहलाता है। फैक्टर आद, a factor of a number is an exact divisor of that number. The factor leaves remainder 0 when it divides the number. किसी अदद का आंसर इस अदद के एन मुताबिक तफरीक होता है। आंसर बाकिया 0 छोड़ देता है जब वो तादाद को तकसीम करता है। 1 से बड़े हर अदद के कम से कम 2 आद होते हैं। 1 हर अदद का आद या फैक्टर होता है और हर अदद अपना आद और फैक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल 1 को किसी भी अदद पर तकसीम करने से रिमाइंडर, और इसी तरह हर अदद को खुद पर तकसीम करने से रिमाइंडर 0 होता है। लिहाजा हर अदद अपना भी आद या फैक्टर होता है। अगर 20 को 2 पर डिवाइड करें तो 2 10s are 20 और रिमाइंडर होगा 0। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 20 को 2 पर डिवाइड करें तो 2 10s are 20 और रिमाइंडर होगा 0। मतलब 2 20 का फैक्टर या आद है और 22 का मल्टीपल होता है। व्हाट इज़ अ मल्टीपल? मल्टीपल क्या है? मल्टीपल या अज़ाफ क्या है? अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर एंड अ नॉन ज़ीरो होल नंबर। किसी भी तादाद में एक से ज़्यादा जमा करना इस आंसर के अज़ाफ या मल्टीपल कहलाते हैं, सिफर के अलावा। ऐसे तमाम अदाद जो किसी दूसरे अदद पर पूरे पूरे तकसीम हो जाएं इस अदद के अज़ाफ कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द नंबर 4, 8, 12 एंड 16 आर मल्टीपल्स ऑफ 4। यानी जो 4 के मल्टीपल्स हैं वो हैं 4, 8, 12 एंड 16। द नंबर्स 3, 6, 9 एंड 12 आर मल्टीपल्स ऑफ 3। अगर हम इस बात पर गौर करें कि ये जो मल्टीपल्स हैं, ये जो अज़ाफ हैं, ये टेबल के डिजिट्स हैं, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। फाइंडिंग फैक्टर्स, अवामिल की तलाश। अ फैक्टर इज़ अ होल नंबर दैट डिवाइड्स एग्जैक्टली इनटू अ गिवन नंबर्स। एक फैक्टर एक मुकम्मल अदाद है जो कि दिए गए अदाद को बिल्कुल तकसीम करता है। फैक्टर कम इन पेयर्स। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आर द फैक्टर ऑफ 30? मिसाल के तौर पर 30 के आद क्या हैं? 1 and 30, 2 and 15, 3 and 10, 5 and 6। यानी जो 30 के आद हैं हम इनको इस तरह भी कह सकते हैं कि 1 के 30, 1 is 30, 30 15, 2s are 30। यहाँ मैंने टेबल बोला 31 is 30। यहाँ पर मैं एक बात और आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि हम जब भी टेबल पढ़ते हैं या जब भी टेबल पढ़ाते हैं तो एक छोटी सी गलती करते हैं। हमें वो गलती बच्चों को सिखानी चाहिए, उनको बतानी चाहिए कि टेबल में हमेशा ही
1 के साथ जब पहला टेबल का जब पहला अदद है, जैसे 31 इज़ 30 होता है, 31 आर 30 नहीं होता, क्योंकि 1 एक है, अकेला है, तो इसको हम इसके साथ बोलते हैं। और इसके जब आगे टेबल चलता है तो डिजिट बढ़ते हैं, यानी 2 3 4 5, तो डिजिट बढ़ने से हम आर का यूज़ करते हैं। तो हमने इसके साथ एक ये भी बात सीखी कि टेबल को ठीक कैसे पढ़ा जाता है। तो हम थे 31 इज़ 30, 15 2 आर 30, 10 3s are 30, 5 6 are 30. So in order the factors of 30 are 1 2 3 5 6 10 15 and 30. Multiples azaf. A multiple of a number is found by multiplying the number by any whole number. ऐसे तमाम अदाद जो किसी दूसरे नंबर पर पूरे पूरे तकसीम हो जाएं उस अदद के अज़ाफ़ कहलाते हैं। What are the first 6 multiples of 4? 4 के पहले 6 मल्टीपल्स क्या हैं? हम कैसे जान सकते हैं कि 4 के पहले 6 मल्टीपल्स क्या हैं? To find the first 6 multiples of 4, multiply 4 by 1, 2, 3, 4, 5 and 6 in turn to get. मीन्स कि हम 1 2 3 4 5 6 जो फर्स्ट 6 डिजिट हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे 1 को हम कैसे करेंगे कि 4 1 इज़ 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20 और 4 6s are 18. Any given number has infinitely many multiples. बस हर अदद अपने आद का मल्टीपल होता है। इसके अलावा ये भी देखा जा सकता है कि किसी अदद के अज़ाफ़ इस अदद के बराबर या इससे दुगना है या बड़े हैं। किसी भी तादाद में एक से ज़्यादा मिलकर जिसकी तादाद को किसी भी पूरी तादाद से ज़रब देते हैं, किसी भी तादाद में लामहदूद बहुत सारे मल्टीपल्स होते हैं। प्राइम नंबर्स। इफ़ अ होल नंबर हैज़ 2 एंड ओनली 2 फैक्टर्स इट इज़ कॉल्ड अ प्राइम नंबर। ऐसा अदद जिसके सिर्फ 2 आद हों, पहला 1 और दूसरा वो खुद मुफरिद अदाद कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द नंबर 17 हैज़ ओनली 2 फैक्टर 1 and 17। मिसाल के तौर पर हमारे पास डिजिट है 17, तो 17 एक ऐसा डिजिट है जिसके 2 फैक्टर हैं 1 और 17, मतलब 17 अपने अलावा और 1 के अलावा किसी भी और टेबल पर नहीं जाता, लिहाजा 17 एक प्राइम नंबर है। देयरफॉर 17 इज़ अ प्राइम नंबर, लिहाजा 17 एक प्राइम नंबर है क्योंकि इसके सिर्फ 2 आद हैं, एक वो खुद और दूसरा 1। द नंबर 1 हैज़ ओनली 1 फैक्टर 1, देयरफॉर 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। अब जो 1 है वो एक ऐसा नंबर है जिसका एक ही आद है, यानी वो भी 1 खुद, यानी 1 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ जिसका एक ही फैक्टर है और वो भी है 1, यानी कि वो खुद, इसलिए जो 1 है वो प्राइम नंबर नहीं है। देयर इज़ ओनली 1 इवन प्राइम नंबर, व्हाट इज़ इट? अब जो तमाम प्राइम नंबर हैं वो ताक अदद हैं, यानी ऑड अदाद हैं। तो ऐसा कौन सा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है? सिर्फ एक ऐसा अदद है जो कि इवन नंबर या जुफ्त अदद है और वो प्राइम नंबर भी है। वो अदद क्या है? वो अदद है 2। 2 एक ऐसा वाहिद जुफ्त अदद है जो कि प्राइम नंबर है। 2 के अलावा तमाम प्राइम नंबर ताक अदद या ऑड नंबर्स होते हैं। 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर्स, यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ 2 एक ऐसा अदद है जो कि मुफरिद अदद है, या बाकी मुफरिद अदाद में जितने भी डिजिट होते हैं वो तमाम ऑड अदद होते हैं, ताक अदाद होते हैं। प्राइम नंबर्स, मुफरिद अदाद। द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स आर, पहले 10 मुफरिद अदाद क्या हैं? तो पहले 10 मुफरिद अदाद है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 एंड 29,
ये वो पहले 10 डिजिट हैं जो कि फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स हैं। यहाँ हम देख रहे हैं 2 के अलावा बाकी तमाम जो डिजिट हैं वो ताक अदद हैं, ऑड हैं, लेकिन 2 जुफ्त है। अब 2 जुफ्त होकर भी प्राइम नंबर है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि 2 वो डिजिट है जो अपने और 1 के अलावा, चाहे ये जुफ्त अदद ही है, लेकिन ये भी सिर्फ अपने और 1 के अलावा किसी भी दूसरे टेबल पर नहीं जाता। टेस्टिंग फॉर प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर को जांचने के टेस्ट। इज 107 अ प्राइम नंबर? क्या 107 प्राइम नंबर है? हमें एक डिजिट दिया गया है 107। अब हमने इसको टेस्ट करना है, हमने इसको देखना है कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि 107 प्राइम नंबर है या प्राइम नंबर नहीं है। वी कैन चेक वेदर और नॉट अ नंबर इज प्राइम बाय टेस्टिंग फॉर डिविजिबिलिटी बाय सक्सेसिव नंबर्स। हम किसी नंबर को तकसीम करके ये जान सकते हैं, ये टेस्ट कर सकते हैं कि वो नंबर प्राइम नंबर है या नहीं। Is 107 divisible by 2? The last digit is a 7, so no. क्या 107 2 पर काबिल तकसीम है? अब 107 107 का जो लास्ट डिजिट है 7 है और 7 2 के टेबल में नहीं आता, लिहाजा नहीं, यानी कि 107 2 पर काबिल तकसीम नहीं है। Is 107 divisible by 3? द डिजिट सम इज 8, सो नो। क्या 107 3 पर काबिल तकसीम है? इसको जमा करने से आंसर आता है 8, लिहाजा नहीं। वी डोंट नीड टू चेक फॉर डिविजिबिलिटी बाय 4 बिकॉज इफ 2 डजंट डिवाइड इंटू 107 देन नो मल्टीपल ऑफ 2 कैन डिवाइड इंटू इट। हमें 4 के साथ जांच पड़ताल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर 2 107 पर तकसीम नहीं होता तो 2 का कोई भी मल्टीपल या अज़ाफ जो है वो 107 पर काबिल तकसीम नहीं हो सकता। अगर वो 2 पर काबिल तकसीम नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि 4 जो है वो 2 का नेक्स्ट मल्टीपल है, अगला अज़ाफ है, लिहाजा इसे हमें जांच पड़ताल करने की ज़रूरत नहीं है। इस 107 डिविजिबल बाय 5? द लास्ट डिजिट इज़ अ 7, सो नो। क्या 107 5 पर काबिल तकसीम है? 107 का लास्ट डिजिट 7 है और 7 5 के टेबल पर डिवाइड नहीं होता, लिहाजा नहीं। वी डोंट नीड टू चेक फॉर डिविजिबिलिटी बाय 6 बिकॉज इफ 2 डजंट डिवाइड इंटू 107 देन नो मल्टीपल ऑफ 2 कैन डिवाइड इंटू इट। हमें 6 के साथ जांच पड़ताल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 107 पर तकसीम नहीं होता, तो 2 का कोई भी मल्टीपल या अज़ाफ जो है वो 107 पर काबिल तकसीम नहीं हो सकता। और जैसा कि हम जानते हैं जो 6 है ये भी 2 का मल्टीपल है, लिहाजा इसको भी हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। टेस्टिंग फॉर प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स को जांचने के टेस्ट। प्राइम नंबर को जांचने के मज़ीद तरीके की तरफ हम आते हैं। हम 107 को जांच रहे हैं कि ये किसी नंबर पर डिवाइड होता है या नहीं, या अगर ये प्राइम नंबर है तो ये कैसे है। वी कैन चेक वेदर और नॉट अ नंबर इज़ प्राइम बाय टेस्टिंग फॉर डिविजिबिलिटी बाय सक्सेसिव नंबर्स। हम किसी नंबर को तकसीम करके ये जान सकते हैं कि ये टेस्ट कर सकते हैं कि वो नंबर प्राइम नंबर है या नहीं। Is 107 divide by 7? Dividing by 7 leaves a remainder, so no. हम 6 तक इसको जान चुके थे, लिहाजा अब हम 7 को चेक करते हैं, क्या 7 107 पर काबिल तकसीम है। अगर हम 107 को 7 पर तकसीम करें तो इसका रिमाइंडर बचेगा, यानी ये भी 107 को पूरा तकसीम नहीं करता, लिहाजा 7 भी 107 पर काबिल तकसीम नहीं है। We don't need to check for divisibility by 9 because if 3 doesn't divide into 107 then no multiple of 3 can divide into it. हमें 8 से तकसीम की जांच पड़ताल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर 2 107 पर काबिल तकसीम नहीं होता तो 2 का कोई भी मल्टीपल इसको तकसीम नहीं कर सकता।
हमें 9 से जांच पड़ताल करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3 107 पर काबिल तकसीम नहीं है, तो 3 का भी कोई भी मल्टीपल 107 को तकसीम नहीं कर सकता। और हम जानते हैं कि जो 9 है वो 3 का मल्टीपल है, वो 3 का अज़ाफ है, लिहाजा 9 107 पर को तकसीम नहीं कर सकता, क्योंकि 3 107 पर काबिल तकसीम नहीं है। We don't need to check for divisibility by 10 because if 2 doesn't divide into 107 then no multiple of 2 can divide into it। अगला अदद है 10, तो हमें 10 से जांच पड़ताल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर 2 107 में काबिल तकसीम नहीं है तो 2 का कोई भी अज़ाफ मल्टीपल इसमें काबिल तकसीम नहीं है, इसे तकसीम नहीं कर सकता। और हम जानते हैं कि जो 10 है वो भी 2 का नेक्स्ट मल्टीपल है। हमने 10 तक के अदद को चेक कर लिया है। अब हम आगे चेक करते हैं टेस्टिंग फॉर प्राइम नंबर्स के प्राइम नंबर्स को जांचने के तरीकाकार क्या हैं। हम 107 को टेस्ट करते हुए 10 तक के डिजिट तक आ चुके हैं। वी कैन चेक वेदर और नॉट अ नंबर इज प्राइम बाय टेस्टिंग फॉर डिविजिबिलिटी बाय सक्सेसिव प्राइम नंबर। हम किसी नंबर को तकसीम करके ही जान सकते हैं कि वो नंबर प्राइम नंबर है या नहीं। We don't need to check for divisibility by 11 because we have found the no number below 10 divides into 107। हम ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि 107 11 पर काबिल तकसीम है कि नहीं, क्योंकि हम जान चुके हैं 10 से कोई छोटा अदद 107 पर काबिल तकसीम नहीं है। That's mean that any number that multiplied 11 would have to be bigger than 10। इसका मतलब ये है कि जो भी तादाद 11 को ज़रब देती है वो 10 से बड़ी है। चूँकि 10 से छोटा कोई भी अदद 107 पर काबिल तकसीम नहीं है, तो हमें 11 के लिए जांच पड़ताल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10 और 11 का हासिल ज़रब 107 से बड़ा है। Since 10 multiplied by 11 is bigger than 107, we can stop here। 107 is a prime number। इसका मतलब है 11 से बड़ा नंबर उससे बड़ा हासिल ज़रब देगा। हमने 10 को जब 11 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो डिजिट आया वो 107 से बड़ा है, लिहाजा हम जब 11 से बड़े मज़ीद और बाकी जो डिजिट हैं उनमें से किसी को भी चेक करेंगे, इसकी पड़ताल करेंगे, तो वो इससे भी मज़ीद बड़ा डिजिट देगा जो कि 107 पर काबिल तकसीम नहीं होगा। बस हमें यहीं रुक जाना चाहिए और इससे आगे चेक नहीं करना चाहिए। बात करने का मकसद ये है कि आप किसी भी डिजिट की जांच पड़ताल करने की तरफ आएँ तो ये ज़रूरी नहीं कि आप 1 से 100 तक इसको मल्टीप्लाई करके देखें। आप कुछ डिजिट के बाद ही बखूबी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये नंबर प्राइम नंबर है या नहीं, लिहाजा साबित हुआ कि 107 प्राइम नंबर है। टेस्टिंग फॉर प्राइम नंबर। व्हेन वी आर टेस्टिंग वेदर और नॉट अ नंबर इज प्राइम, वी ओनली हैव अ टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय प्राइम नंबर्स। We don't need to check for divisibility by any numbers bigger than the square roots of the number। A number is prime if no prime number less than the square roots of that number divides into it। जब हम किसी दूसरे की जांच कर रहे हैं कि ये नंबर प्राइम नंबर है या नहीं, तो हमें सिर्फ बुनियादी नंबर्स के ज़रिए तकसीम के टेस्ट को जांचना चाहिए। एक प्राइम नंबर है या नहीं, इसको चेक करने के लिए किसी प्राइम नंबर से ही तकसीम करके चेक कर सकते हैं। जिस नंबर को हम चेक करने जा रहे हों इसको किसी नंबर का स्क्वायर बना दें जिसका वो बनता हो। लाइक 49 जो है वो 7 का स्क्वायर बनता है, तो इसको 7 से बड़े किसी नंबर से चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है। 7 से छोटे नंबर से तो हम इसे चेक कर सकते हैं, लेकिन इससे बड़े नंबर से इसको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी प्राइम नंबर नहीं होगा अगर इसके जज़रुल मुरब्बा यानी स्क्वायर रूट से छोटा कोई भी प्राइम नंबर 1 से डिजिट करे। आल्सो ऑल प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 5 must end in a 1, 3, 7 और 9। तमाम 5 से बड़े प्राइम नंबर्स का लास्ट डिजिट हमेशा 1, 3, 7 या 9 होगा।
मीन्स के 5 से बड़े जितने भी प्राइम नंबर्स हैं जो बड़े बड़े हिस्सों वाले डिजिट हों, इनको इनके लास्ट पर हमेशा 1, 3, 7 और 9 आएगा। प्राइम फैक्टर्स। अभी हमने प्राइम नंबर्स के बारे में बात की है, अब हम प्राइम फैक्टर्स को जांचेंगे। किसी भी नंबर के फैक्टर्स में प्राइम नंबर हों तो वो इसके फैक्टर्स कहलाते हैं। अ प्राइम फैक्टर इज अ फैक्टर दैट इज आल्सो अ प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर द फैक्टर ऑफ 30? 30 के फैक्टर क्या हैं? द फैक्टर ऑफ 30 आर, 30 के फैक्टर हैं 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 एंड 30। अब इसको हम अगर प्रूफ की तरफ लेकर जाना चाहें या पड़ताल की लेकर जाना चाहें या हमें किसी भी डिजिट पर शक हो कि ये फैक्टर है या नहीं, तो हम उसको कैसे चेक कर सकते हैं? इसका एक आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ। 31 इज 30, 32 आर 15, 30, 15 2s are 30, 31 is 30, 15 2s are 30, 10 3s are 30, 5 6 are 30। यानी 30 के जो फैक्टर हैं वो हैं 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 एंड 30। अब ये तमाम जो हैं वो 30 के फैक्टर हैं, लेकिन हमने 30 के फैक्टर में प्राइम फैक्टर को अलग करना है। तो जो 30 के प्राइम फैक्टर हैं वो हैं 2, 3 एंड 5। अब 6 जो है वो 30 का फैक्टर तो है लेकिन प्राइम फैक्टर नहीं है। उसका रीज़न क्या है कि जो 30 ऐसा डिजिट है जो अपने और 1 के अलावा भी और टेबल्स पर डिवाइड होता है, लिहाजा 2, 3 और 5 ऐसे डिजिट हैं जो अपने अलावा किसी भी और अपने और 1 के अलावा किसी भी और टेबल पर डिवाइड नहीं होते। लिहाजा 30 के फैक्टर्स में से जो प्राइम फैक्टर है वो 2, 3 एंड 5 हैं। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 आर 2, 3 एंड 5। Product of prime factor 2 multiplied by 3 multiplied by 5 is equal to 30। Product of prime factors। हम किसी भी नंबर को प्राइम नंबर की मल्टीप्लिकेशन में कैसे लिखते हैं? हमने देखा कि 30 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास डिजिट आया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 30। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट डिजिट है 56, जिसके जो फैक्टर हैं वो है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 56। दिस कैन बी रिटन एज 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 56। हम देख रहे हैं कि 2 हमारे पास 3 टाइम है, तो हम इसको 3 क्यूब में भी लिख सकते हैं। अगला डिजिट जो हमारे पास है वो है 99। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11 इज इक्वल टू 99। दिस कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 11 इज इक्वल टू 99। एवरी होल नंबर्स ग्रेटर देन 1 इज आइदर अ प्राइम नंबर और कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर्स। हर मुकम्मल अदाद जो 1 से बड़ा होता है या तो वो प्राइम नंबर होता है या इसे प्राइम नंबर्स के ज़रब के तौर पर लिखा जा सकता है, जैसे कि हमने ऊपर स्क्वायर की शक्ल में लिखा। द प्राइम फैक्टर डिकम्पोजिशन। When we write a number as a product of prime factor, it is called the prime factor decomposition। किसी नंबर को फैक्टर्स की शक्ल में लिखना डिकम्पोजिशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, द प्राइम फैक्टर डिकम्पोजिशन ऑफ 100 इज। मिसाल के तौर पर अगर हम 100 की तज्ज़ी करें या डिकम्पोजिशन करें तो हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 2 है वो भी 2 टाइम है और जो 5 है वो भी 2 टाइम है, तो हम इसको इज इक्वल टू के साथ लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर। देयर आर 2 मेथड ऑफ फाइंडिंग द प्राइम फैक्टर डिकम्पोजिशन ऑफ अ नंबर।
किसी भी प्राइम नंबर की प्राइम फैक्टर डिकम्पोजिशन करने के दो मेथड हैं, जिनमें से एक मेथड अभी हम डिस्कस करेंगे, वो मेथड है फैक्टर ट्री मेथड। तज्ज़ी की तरतीब तो मुख्तलिफ हो सकती है, मगर मुफरिद अज्जाए ज़रबी हमेशा एक ही रहते हैं। लिहाजा इससे इल्म हुआ कि किसी अदद के मुफरिद अज्जाए ज़रबी को किसी भी तरतीब में लिखा जा सकता है, मगर हम इन्हें अक्सर तरतीब सौदी या असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। हम किसी अदद के मुफरिद अज्जाए ज़रबी को किसी दरख्त नुमा डायग्राम, जिसे फैक्टर ट्री कहते हैं, इसमें लिख सकते हैं। जैसे ट्री की शाखों से शाखें निकलती हैं, इसी तरह फैक्टर ट्री मेथड में डिजिट में से डिजिट निकाले जाते हैं। फैक्टर ट्री मेथड में हम 36 की तज्ज़ी ऐसे करेंगे। 36 हमारे पास ऐसा डिजिट है जो बहुत सारे टेबल्स पर डिवाइड होता है, लिहाजा हम इसको आगे हल करते हुए 4 और 9 के टेबल पर लेकर जाएंगे। 4 9 आर 36। अब हमारे पास अगले दो डिजिट आगे हैं, वो हैं 4 और 9। 36 को हल करके हमारे पास अगले दो डिजिट आगे हैं, वो हैं 4 और 9। और 4 भी ऐसा डिजिट है जो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये आगे डिवाइड होता है, और 9 भी ऐसा डिजिट है जो कि प्राइम नंबर नहीं है, ये भी आगे डिवाइड होता है। तो 2 2s आर 4 और 3 3s आर 9। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो लास्ट लाइन में डिजिट बचे हैं वो सब के सब प्राइम नंबर हैं जो आगे डिवाइड नहीं होते। लिहाजा हम लिखेंगे 36 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर, यानी 2 भी 2 टाइम है, 3 भी 2 टाइम है, तो हम जो है वो इसको 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर की शक्ल में लिखेंगे। अच्छा, फैक्टर ट्री मेथड में या किसी भी मेथड में हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जो तज्ज़ी है वो हम सबसे छोटे लफ्ज़ से स्टार्ट करें। यहाँ हमने 4 से स्टार्ट की, हम यहाँ प्राइम नंबर से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे? 3 12s आर 36। ये तरीकाकार वही है, लेकिन यहाँ पर हमने तज्ज़ी को स्टार्ट ही प्राइम नंबर से किया है, ताकि 2 शाखों की जगह पर एक से एक शाख आगे निकलती जाए। तो 3 12s आर 36। अब 3 तो प्राइम नंबर है, लेकिन 12 चूँकि प्राइम नंबर नहीं है, तो हम इसको हल करेंगे आगे। 4 3s आर 12। यहाँ पर भी 3 प्राइम नंबर आ गया, लेकिन 4 मज़ीद आगे हल होता है, तो 2 2s आर 4, यानी 36 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर। फैक्टर ट्री में मैं आपको एक और मिसाल दूंगी, जो है 2100। इसको भी हम इसी तरह 2 टेबल्स पर डिवाइड करेंगे, 17 और 30, और ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है, लिहाजा ये आगे आगे डिवाइड होते हुए जब लास्ट लाइन जो इनकी आएगी प्राइम नंबर्स की, हम उनको तरतीब से असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब सौदी में लिखेंगे, और फिर जो 2 2 टाइम लिखे हुए डिजिट्स हैं उनको स्क्वायर में लिखेंगे। जो नेक्स्ट हमारे पास मेथड है वो है डिवीजन बाय प्राइम नंबर्स, यानी डिवीजन मेथड, यानी प्राइम फैक्टर की तकसीम का तरीका। प्राइम फैक्टर की तकसीम का दूसरा तरीका ये है, हम 315 को लिखते हैं और सबसे छोटा प्राइम नंबर, उससे हम हल करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, लेकिन 2 ऐसा डिजिट है जो इन डिजिट्स को हल नहीं करता, लिहाजा हम 3 लेंगे। हम हल करते हुए देखते हैं 3 1 इज़ 3। अब 3 के बाद जो अगला डिजिट है वो है 1, और 1 चूँकि 3 से छोटा है, लिहाजा 5 को साथ मिलाने के लिए हम नीचे वाले आंसर में 0 का इजाफा करते हैं। तो हमने जब 5 को इसके साथ मिलाया तो हमारा अगला डिजिट 15 बन गया। 3 5s आर 15, हमारे पास अगला डिजिट आ गया 105। 105 भी ऐसा डिजिट है जो 2 पर डिवाइड नहीं होता, लिहाजा इसे भी हम 3 पर डिवाइड करेंगे। 3 3s आर 9। हमने हमारा पहला जो डिजिट है जिसे हम हल कर रहे हैं वो है 10। तो 10 से हम अगर 3 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे तो वो 12 हो जाएगा, वो 10 से आगे चला जाएगा। सो हमने 10 से छोटे अदद तक रहना है। 3 3s आर 9। 10 में से 9 को माइनस करें तो 1 आता है। 1 हम 5 के साथ कैरी देंगे, वहाँ 15 बन जाएगा। तो 3 5s आर 15, यानी नेक्स्ट डिजिट जो हमारे पास आया है वो है 35। अब 35 ऐसा डिजिट है जो 2 पर या 3 पर डिवाइड नहीं होता, लिहाजा ये 5 पर होता है। तो हम इसको आगे 5 के टेबल से हल करेंगे। 5 7s आर 36, और आगे 7 आ गया। 7 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 7 1 इज़ 7। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? 315 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7।
इसी तरह हमारे पास ये डिवीजन मेथड का एक और क्वेश्चन है, इसको भी हम सेम इसी तरह हल करेंगे। हम इसको छोटे हिस्से से स्टार्ट लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे और 2 के बाद जब ये अगले डिजिट पर जाएगा इसको उससे डिवाइड करते हुए इसी तरतीब में लिखते हुए जो वर्ड जो यहाँ पर ज़्यादा टाइम आया है, यहाँ पर 2 जो है वो 5 टाइम आया है, तो हम 2 की पावर 5 के साथ इसको लिखेंगे 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3। लिहाजा मुफरिद अज्जाए ज़रबी मालूम करने के 2 तरीके हैं, एक फैक्टर ट्री मेथड और दूसरा तकसीम का तरीका, यानी फैक्टर ट्री तरीका और डिवीजन मेथड। फैक्टर ट्री मेथड और डिवीजन मेथड। कॉमन मल्टीपल्स HCF एंड LCM। अब हम कॉमन मल्टीपल्स HCF और LCM की तरफ आएंगे। HCF का जो मीनिंग्स है, जो मतलब है, वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM का जो मतलब है वो है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी मल्टीपल में सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और जो छोटा है वो लोएस्ट कॉमन फैक्टर है। हम इन दोनों तरीकों को मज़ीद डिफाइन करने के लिए आगे देखते हैं। कॉमन मल्टीपल्स, मल्टीपल्स ऑफ 6 और मल्टीपल्स ऑफ 8। हमने 6 के सारे मल्टीपल्स को लिखा और फिर हमने 8 के सारे मल्टीपल्स को लिखा और इन दोनों में से 6 और 8 के जो कॉमन मल्टीपल्स हैं उनको हमने हाईलाइट किया, यानी 6 के सारे मल्टीपल्स में से और 8 के सारे मल्टीपल्स में से जो कॉमन मल्टीपल हैं वो हैं 24, 48, 72 और 96। द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, the lowest common multiple or LCM of 2 numbers is the smallest number that is a multiple of both the numbers. दोनों नंबरों का सबसे बड़ा सबसे छोटा अदद जो दोनों नंबरों में हो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या LCM कहलाता है। We can find this by writing down the first few multiples for both numbers until we find a number that is in both lists. हम मालूम कर सकते हैं लिखकर, पहले कुछ ज़रब करके दोनों नंबरों को हम दोनों नंबरों की लिस्ट मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल ऑफ 20 आर 20, 40, 60, 80, 100, 125, 120 एंड एक्सेट्रा। Multiples of 25 are 25, 50, 75, 100, 125 and etc. हमने इन दोनों नंबर्स को जब लिस्ट डाउन किया तो हम देख रहे हैं कि सबसे छोटा अदद, ये आगे आगे भी चलते जा रहे हैं, अभी इनमें और बहुत से ऐसे अदद आएंगे जो कॉमन होंगे, लेकिन हमें एक पहला छोटा अदद मिल गया है जो दोनों में कॉमन है और वो है 100। द LCM ऑफ 20 एंड 25 इज 100। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और HCF of 2 numbers is the highest number that is a factor of both numbers. दोनों नंबरों का सबसे बड़ा अदद जो दोनों नंबरों में हो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। We can find the highest common factor of 2 numbers by writing down all their factors and finding the लार्जेस्ट फैक्टर इन बोथ लिस्ट्स। हम मालूम कर सकते हैं लिखकर, पहले कुछ ज़रब करके दोनों नंबरों को हम दोनों नंबरों की लिस्ट मालूम कर सकते हैं। यानी हमारे पास फॉर एग्जांपल नंबर है 36 एंड 45, तो हम 36 को ज़रब देकर उसकी एक लिस्ट बना सकते हैं और 45 को ज़रब देकर उसकी एक लिस्ट बना सकते हैं। हमने 36 के आद मालूम करने हैं, तो हमारे पास 36 के आद या फैक्टर है 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 एंड 36। इसी तरह 45 के जो फैक्टर हैं वो हमारे पास हैं 1, 3, 5, 9, 15 एंड 45। हम देख रहे हैं कि इन दोनों लिस्टों में जो एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो है 9। द HCF
of 36 and 45 is 9। इन दोनों लिस्टों में 9 के अलावा भी एक वर्ड कॉमन है, हमें कॉमन नज़र आ रहा है और वो है 3, लेकिन 3 छोटा अदद है। हमें इनके बड़े अदद की तरफ जाना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की तरफ जाना है और वो है 9। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ 34 एंड 30। इसी तरह हम 24 और 30 के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को जांचेंगे। द फैक्टर ऑफ 24 आर 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। द फैक्टर ऑफ 30 आर 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। The highest common factor HCF of 24 and 30 is 6. The highest common factor, we use the highest common factor when cancelling fraction. For example, cancel the fraction 36 over 48। हम 36 और 48 को किसी एक टेबल पर कट करेंगे। The HCF of 36 and 48 is 12. So we need to divide the numerator and the nominator by 12. 12 3s are 36, 12 4s are 48. Using prime factors to find the HCF and LCM, we can use the prime factor decomposition to find the HCF and LCM of larger number. For example, find the HCF and the LCM of 60 and 294। हम 60 को डिवाइड करते हुए और 294 को डिवाइड करते हुए इनके फैक्टर्स लिखेंगे। 60 के जो फैक्टर हैं वो हमारे पास हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। इस तरह 294 के हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो हम मज़ीद इनको HCF या LCM में लिखने के लिए वेन डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। हम वेन डायग्राम का कैसे इस्तेमाल करते हैं, हमने 6 के जो फैक्टर हैं वो इधर वाले दायरे में लिखे हैं, वो हैं 2 5 एंड 2 3, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 5 मल्टीप्लाई बाय 3। इस तरह 294 के जो मल्टीपल हैं वो है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इन दोनों डिजिट में जो कॉमन डिजिट हैं हम वो देख रहे हैं, वह 2 एंड 3 हैं। तो हम कहेंगे HCF ऑफ 60 एंड 294 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6। LCM ऑफ 6 and 294 is equal to 2 multiply by 5 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 7 and multiply by 7। ये लोएस्ट कॉमन फैक्टर हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।